अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरियन पेनिनसुला के बारे में। कोरियन वार के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म कम्युनलिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। मैंने आपको बताया था, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। टू कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है, ठीक है। पेनिनसुला वो होता है एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है कि ईस्ट सी, जिसको सी ऑफ जापान कहते हैं, ठीक है। इधर येलो सी है और ये नीचे सारा ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। टू कोरियन कंट्रीज इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। एक नॉर्थ कोरिया और दूसरी साउथ कोरिया, इसलिए इसे कोरियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात है 1910 की, और जब जापान ने इन्वेजन की और इस सारे पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और ये जापान के अंडर रहा कब से कब तक, ठीक है। अंडर जापान फ्रॉम 1910 से लेके 1945 तक, ठीक है। आपको पता है कि वर्ल्ड वार टू में जो जापान है वो बुरी तरह हार गया था, जिसकी वजह से उन्हें जितने भी ये एरियाज थे ये से छोड़ने पड़े, ठीक है। देन 38 पैरेलल लाइंस एक एस्टेब्लिश होती है, जिसकी वजह से दो कंट्रीज वजूद में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी वर्ल्ड मैप पे, ये इसको हम कहते हैं 38 पैरेलल लाइंस, ठीक है। पेपर में पूछता है कि 38 पैरेलल लाइंस किन दो कंट्रीज को डिवाइड करती है, तो आपने कहना है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, ठीक है। ये आप नोट कर लें, 38 पैरेलल लाइंस। देन दो कंट्रीज वजूद में आ जाते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अच्छा, जब ये वजूद में आते हैं तो एक जो कंट्री होता है वो कैपिटलिज्म का हामी होता है और दूसरा जो कंट्री होता है वो कम्युनिज्म का हामी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। अच्छा, जो कैपिटलिज्म होता है उसको हम उर्दू में कहते हैं सरमायादारी, और जो कम्युनिज्म होता है ये असल में इश्तराकियत इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कैपिटलिज्म होता है ये कहता है कि कंट्री में जो है वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जो कम्युनिज्म है ये इस चीज़ का हामी नहीं है, ये कहता है कि वन पार्टी सिस्टम हो, ठीक है। और जो कैपिटलिज्म है ये कहता है कि फ्री मार्केट ट्रेड हो, फ्री मार्केट ट्रेड हो, ठीक है। और इसमें जो है नो फ्री मार्केट ट्रेड, जितनी भी जो मार्केट्स होती हैं वो सारी स्टेट के अंडर होती हैं, ठीक है, कम्युनलिज्म में। और इसमें जो फ्री मार्केट ट्रेड का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी इंडस्ट्री, अपनी जो है फैक्ट्री या अपना कोई भी बिजनेस है वो अपने वो उसको खुद कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअली रन ऑन बिजनेस एंड फ्री टू अर्न, और वो अर्निंग करने में बिल्कुल फ्री होता है, फ्री तरीके से वो अर्न कर सकता है। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में ऐसा होता है कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज होती हैं आर अंडर द स्टेट, वो स्टेट के अंडर होती हैं, ठीक है। उनको कौन देख रहा होता है? स्टेट देख रहा होता है, और जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, ठीक है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उसके प्रॉफिट को, सही है। लेकिन कैपिटलिज्म में जो है वो आप फ्री टू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअली अपने बिजनेस को देख सकता है, ठीक है। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ये आप इसको नोट कर लें, ठीक है। जैसे ये पेनिनसुला डिवाइड होता है तो जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ ये शेयर हो रही है, ये
कम्युनिज्म को अपना लेता है, ठीक है। कौन? नॉर्थ कोरिया। और जो साउथ कोरिया होता है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान 1950 से लेकर 1953 तक एक जंग छिड़ जाती है, ठीक है। और असल में ये इनकी आपस में वॉर नहीं होती, असल में जो इनको पीछे से सपोर्ट आ रही होती है, असल में वॉर उनकी होती है जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं। और कोल्ड वार की सबसे बड़ी वजह ही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है, ठीक है। आपको पता है कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा हामी यूएसए है, ठीक है, जो कि कोरियन वॉर में साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। और कम्युनिज्म के दो बड़े हामी कंट्रीज उस वक्त के सुपर पावर, ठीक है, चाइना और रशिया, जो कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कोरियन वॉर को देख लेते हैं, ठीक है, साथ ही इसे डिस्कस कर लेते हैं। कोरियन वॉर ये कब से कब तक होती है? 1950 से 53 तक होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो साउथ कोरिया है उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, कैपिटलिज्म सपोर्ट कर रहा होता है। जो नॉर्थ कोरिया होता है इसको इसके साउथ वाले कंट्री सपोर्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिज्म इसको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। यूएसए क्या करता है कि अपने 30,000 जो फौजी हैं वो साउथ कोरिया में भेजता है, लेकिन चाइना और रशिया की सपोर्ट की वजह से जो साउथ कोरिया है वो ये जंग हार जाता है, ठीक है। और इसके बाद वियतनाम की वार होती है, वो भी बेसिकली कोल्ड वार की ही एक शक्ल है, ठीक है। वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में हम इसी को देखेंगे, कोरियन वॉर को, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ कोरिया के कैपिटल को डिस्कस कर लेते हैं। वो है प्योंगयांग, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह जो साउथ कोरिया का कैपिटल है वो है सियोल। और जो इनकी करेंसी है वो दोनों की सेम है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की नॉर्थ कोरियन वन है, और जो साउथ कोरिया है उसकी साउथ कोरियन वन है। ये इनकी करेंसी जो है वो सेम है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और अगर हम इसकी एयरलाइन की बात करें, नॉर्थ कोरिया की जो एयरलाइन है वो है क्योरू एयरलाइन, ठीक है। क्योरू एयरलाइन, ठीक है। और अगर हम साउथ कोरिया की एयरलाइन की बात करें वो है आसियाना एयरलाइन, सही हो गया। और 38 पैरेलल लाइंस इन दोनों कंट्रीज को डिवाइड करती है। ये बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये था इसका कैपिटल, इसकी करेंसी और इसकी फेमस एयरलाइंस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको करंट अफेयर्स के हवाले से देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया ने 27 जुलाई 2013 में ऑन 2013 में अपनी जो 16 ईयर वॉर सेलिब्रेशन की इसने, ठीक है, वॉर विनिंग सेलिब्रेशन की, ठीक है। अपनी जो 60वीं एनिवर्सरी मनाई के इसने यूएसए के खिलाफ जो है वो वॉर को विन किया था। 2013 में इसने ये वॉर विनिंग सेलिब्रेशन की थी, ठीक हो गया। ये आपने नोट कर लेना है। और एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पमुंजम डिक्लेरेशन, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है 2018 में। और इसमें क्या होता है? इट इज अ पीस एग्रीमेंट, इट इज अ पीस ट्रीटी बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, आपको पता है कि इधर वन पार्टी सिस्टम है। और नॉर्थ कोरिया के जो बड़े इसके जो प्रेसिडेंट है न्यूज में रहते हैं, ठीक है, वो है किम जोंग उन साहब, ठीक है। ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं जो कि डिक्टेटर हैं, सही है। ये आपने याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। और साउथ कोरिया के एक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के,
हमने कल इस पे बात की थी, वो है बैन की मून। कि 2007 से 16 तक जो है वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं यूएनओ के। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये 8 नंबर के जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं यूएनओ के, ठीक है। 8 नंबर है इनका। 2007 से लेके 16 तक जो है इन्होंने सर्व किया एज ए जनरल सेक्रेटरी, और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब वो पेपर में ये पूछता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है वो कब किया था, ठीक है। जो जो भी इसने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो हम देख लेते हैं। इसने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था 2006 में, ठीक है। और ये एक माउंटेन है नॉर्थ कोरिया में, ये उधर ही हर बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं मेंटेप्सन। ये माउंटेन है नॉर्थ कोरिया में, इधर ही उसने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो कंडक्ट किया था, ठीक है। और जो सेकंड इसने किया है वो 2009 में, ठीक है। और जो थर्ड अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है इसने वो 2013 में, फोर्थ 2016 में, और जो अपना जो फिफ्थ और लास्ट जो किया है वो 2017 में इसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन जो पूछा जा सकता है कि जो फेमस ब्रांड है साउथ कोरिया का वो आपको पता है कि डेवो है, ठीक है, वो आपने याद रखना है। और जो ब्लू हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और बस यही चीज़ें थी जो पेपर में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाएंगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लें।